जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सीजी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस साल बोर्ड में ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीजी बोर्ड के लिए, है ना। तो आज पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मैं पहले से ही डायग्राम करके रखा हूं, जो दो केस में होता है। इमेज फॉर्म एट क्लियरली व्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर जो बनता है इमेज, उसके लिए फर्स्ट है। दूसरा ये है जब इमेज जो होता है वो अनंत पर बने, इन्फिनाइट पर फॉर्म हो। दोनों केस में इमेज बना है, दोनों में एक्सप्लेनेशन देख लो कि क्या है, कैसे बनता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, तो इसका इमेज बना ए डैश बी डैश। लेकिन इस लेंस को ऐसा सेट करते हैं अपन कि इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो इसके फोकल लेंथ के बाद फॉर्म हो, ऐसा इसको सेट करके रखते हैं। एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आइस लेंस, आइस लेंस का फोकल लेंथ है, और एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है। ऐसे भी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो फोकस से ही होकर जाता है, तो जो जिस पॉइंट से गया उसका फोकस दे दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंथ था इसलिए एफ ओ पहचानने के लिए कि भैया ओ से ऑब्जेक्टिव होता है, आई से आइस होता है। ठीक है, दो रे जहां पर इंटरसेक्ट कर दिए वो क्या बनेगा, इमेज। इमेज का नाम दे दिए ए डैश बी डैश। उसका साइज क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हाइट से। अब उसके सामने रख दी आइस लेंस। आइस लेंस रखे तो भाई इसको ऐसा सेट किए थे कि फोकल लेंथ से आगे हो ये। तो क्यों इसको ऐसा क्यों क्यों रहे थे, फोकल लेंस के बाद भी रख सकते थे, लेकिन हमें फोकल इधर ही क्यों चाहिए था? क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही क्या होता है कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, और वो वही केस होता है जब और उसी साइड बने इमेज। जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो देखोगे लैब में, नहीं भी देखोगे तो देखना, इंस्ट्रूमेंट में जो इमेज देखते हैं वो उधर ही बनता है, इंस्ट्रूमेंट में नहीं बनता है। इंस्ट्रूमेंट के बाहर फॉर्म होता है जो इमेज होता है। तो अगर इमेज फोकस इधर हो जाता तो इमेज इस साइड फॉर्म होने लगता, इमेज के बाहर जिधर से तुम देखते हो, तो फिर तो हो ही नहीं पाता। तो ऐसा सेट कर दिया कि इधर इमेज फॉर्म हो जाए। तो इधर रखूंगा अगर फोकस और पोल के मिड में, फोकस और पोल के मिड में अगर इसको रख दूं तो इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उधर ही फॉर्म हो जाता है, और उससे ग्रेटर फॉर्म होता है। तो इधर रखे, इससे ग्रेटर भी बन गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, ये जो इमेज फॉर्म होता है जिसका नाम दिया ए डबल डैश बी डैश, ये फॉर्म हुआ है आइस लेंस के द्वारा। तो यहां से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्लियरली व्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बीटा। अब यहां जो रखे थे लीस्ट डिस्टेंस पर उसको बोलते हैं अल्फा। क्लियरली व्यू के लीस्ट डिस्टेंस पर था इसलिए इसको बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं डी ओ। लीस्ट डिस्टेंस है इसलिए डी से डिनोट करते हैं, और वो है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसी तरह आइस लेंस के लिए डीई, आइस लेंस के लिए डी हो गया। अब जो इसके द्वारा इमेज फॉर्म हुआ था इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू से डिनोट करते हैं, इसलिए यूई। सेम इसी तरह एग्जैक्ट इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। बस इसमें एक चीज अपने को ये करना रहता है कि इसको ऐसा सेट कर दो, आइस लेंस को ऐसा सेट करो कि इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है बी डैश और ए डैश, वो इसके फोकस पर हो। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते तो इमेज कहां बनता है, इंफिनिटी पर। तो बस इसीलिए इसको ऐसा सेट करते हैं कि इसके द्वारा जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहां फॉर्म हो जाए, फोकस पर। इमेज अपने आप कहां बन जाएगा, इन्फिनाइट पर। इन्फिनाइट पर बनेगा तो आप देख नहीं सकते हो, इतना ग्रेटर वो यहां भी हो देख नहीं पाएंगे। तो ये सेकेंड केस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो आप, कहीं भी, कोई दिक्कत, वो आपकी मर्जी है, जहां रखना रख लो। जो रखे उसका दे दिए, या यू ओ ऑब्जेक्टिव के लिए, जहां इमेज बना वी ओ, इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए वी यूज करते हैं, ओ इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह ऑब्जेक्ट को रखे हैं आइस लेंस से तो इसको यूई। इतना क्लियर है? ठीक है, ऑब्जेक्ट और इसी के तरह इससे इन दोनों को यूज करके दो केस में अपन निकालते हैं मैग्निफिकेशन। पहले तो जनरल निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या निकालते हैं, जनरल, जो दोनों के लिए काम करे। मैग्निफिकेशन पावर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब भी क्या है कि ऑब्जेक्ट को कितना मैग्निफाइड कर पाता है, कितना छोटा कर रहा है या कितना ग्रेटर कर रहा है, कितना छोटा बड़ा कर पाया ऑब्जेक्ट को, वही मैग्निफिकेशन पावर है। लेकिन
लेंस पावर ऑफ लेंस पहले पढ़ चुके थे अपन, वो फोकल लेंथ को लेकर होता है। मैग्निफिकेशन पावर और जगह पढ़ते हैं, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, वो भी है v अपॉन यू एम इक्वल टू। लेंस के लिए भी पढ़ते हैं, मिरर के लिए भी पढ़ते हैं, एंड और क्या पढ़ते हैं, लेंस का पावर भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं अपन एंगल को लेके। किसको लेके? यहाँ एंगल पर काम चलता है। यहाँ किसी का कोई डिस्टेंस, कोई हाइट से लेना देना, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, यहाँ करते विजुअल एंगल पर काम, कि भाई जो देखे कितना एंगल फॉर्म हुआ। तो एंगल क्या है? अल्फा और बीटा। तो मैग्निफिकेशन में चलता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? एंगल फॉर्म बाय इमेज एट द आइस, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया प्रतिबिंब। और अल्फा क्या है? इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, है ना, क्लियरली व्यू के लीस्ट डिस्टेंस पर अल्फा होता है। तो उसको देखना, एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ क्या होता है कि बीटा और अल्फा जो होते हैं ना, बहुत स्मॉल वैल्यू होता है। बीटा और अल्फा क्या होता है? बहुत स्मॉल वैल्यू होता है। ऐसा अपन सेट ही करते हैं कि बीटा और अल्फा बहुत स्मॉल रहे। तो होता क्या है कि यहाँ लिख देना बीटा एंड अल्फा स्मॉलर, देन क्या हो जाएगा? ये बीटा किसके इक्वल हो जाएगा और अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? तो मैग्निफिकेशन पावर किसका रेशियो हो जाएगा? tan बीटा अपॉन tan, कोई दिक्कत? tan बीटा tan अल्फा आ गया। अब tan आया, tan, तो ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री है, भाई वालों को थोड़ा तकलीफ देते हैं नहीं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल है, इतना तो याद ही रहता है। तो बीटा और अल्फा दो एंगल अपने पास आया है, बीटा और दो ट्रायंगल भी आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, दो एंगल तो दो बीटा। अल्फा यहाँ है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन? ए बी ओ, ए बी tan अल्फा के लिए। अब बीटा कहाँ फॉर्म हुआ? ये तो ए डैश बी डैश और ई, इसीलिए बस लिखा हूं क्योंकि आइस लेंस। ओ इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसमें कोई ये वाली बात नहीं कि यही क्यों लिखा गया, ठीक है, नाम है बस। तो दो ट्रायंगल अपन लेंगे यहां से, tan अल्फा और, तो ट्रायंगल का नाम लिख दो। तो ट्रायंगल कौन सा? ए बी एंड ए डैश बी डैश। तो अब बताओ tan बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा tan बीटा के अकॉर्डिंग? tan बीटा ये है, एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है और उसके बगल वाला। ऐसे भी अगर हम जमीन पर खड़े होते हैं तो जो हमारे नीचे वो बेस है और जो सामने वॉल है वो क्या है? तो ये एंगल है, तो ये इमेज है, मतलब तुम खड़े हो तो किस पर खड़े हो? इस पे, ये वाले लाइन पे, बेस पे। तो बेस क्या हो जाएगा? बी डैश। और भाई ये जो सामने तुम खड़े थे वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश। और बेस का? इतना तो कोई दिक्कत। इसी तरह tan अल्फा निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से सामने, अब इस पे तुम खड़े हो, वॉल, ये तुम्हारा बेस हो गया, तो बेस का नाम ओ बी। अरे परपेंडिकुलर तुम जो खड़े हो वही ए बी है, ओ बी। कोई दिक्कत? चलो देखो, tan बीटा आ गया ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। tan अल्फा क्या है? ए बी अपॉन ए बी। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, बस यही कि अल्फा कब लेते हैं अपन? अल्फा तब लेते हैं जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर हो बिना लेंस के। लेंस उस वक्त नहीं होता है, तो उस डिस्टेंस को अपन लेते हैं, उस वक्त ओबी का वैल्यू लेते हैं डीओ, लीस्ट डिस्टेंस, क्लियरली व्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है बिना लेंस के तो उसको लेते हैं अपन डीओ, ऑब्जेक्ट ओबी का वैल्यू डीओ। तो यहां पर अगर tan अल्फा यूज कर रहे हैं, तो अल्फा यूज कर रहे हैं मतलब बिना लेंस को यूज कर रहे हो तुम, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, तो ए बी रहेगा। ओबी का वैल्यू तुम क्या लोगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से।
ठीक है, ये डी हो गया। और ऑब्जेक्टिव भी मत लिखो क्योंकि लेंस रखा हुआ बिना लेंस का है, वो लीस्ट डिस्टेंस अल्फा, हमेशा अल्फा वही होता है बिना लेंस का। लेंस रखा गया तो फिर अलग हो जाएगा। और लेंस को रखने के बाद अपना आया जो दूसरा, ये है डीई, आइस लेंस से। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसको इसमें पुट करो। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा का वैल्यू कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई पूरे के अपॉन ए बी के अपॉन डी। अब फ्लिप कराओ, मैथमेटिकली यहां जाएगा, ये इधर, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इंटू पूरे के अपॉन बी डैश ई इंटू ए बी को अरेंज करो। एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन बी डैश ई। अब ए डैश बी डैश और ए बी, इन दोनों का वैल्यू तुम्हें पता, क्योंकि ये दोनों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का लेंथ हमें पता नहीं होता है, बिकॉज वो सब माइक्रोस्कोप वाली चीज है ना, छोटे छोटे चीज है, तो छोटे छोटे पार्टिकल का लेंथ हमें पता नहीं होता है, तो वो सब यूज नहीं करेंगे। तो यहां से करते हैं सिमिलर ट्रायंगल का यूज। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, पहला ट्रायंगल ए बी ओ, दूसरा ए डैश बी डैश ओ। ये अब लेंस को रखने के बाद का है कहानी, लेंस रखने के पहले का नहीं है। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा लिख लो, सिमिलर ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कौन कौन सा बताओ, ए बी, या पहले ए डैश बी डैश ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। यहां से ओ बी का लेंथ कितना है, यू, ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्या लिखोगे, ओ, तो इसका लेंथ हमें पता हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसमें भी क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन, इसका लेंथ क्या है, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। इसमें पुट करो तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू डी पूरे के अपॉन बी डैश ई। इतना तक हो गया। इसके बाद क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, हिंदी में होता है चीन परिपाटी। चलिए अब इसमें लगाएंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ओ बी डैश का वैल्यू देख लीजिए, ओ बी डैश यहां से यहां तक, तो ये वी ओ, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट साइड है तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ आता है ओबी, तो ओबी का वैल्यू कितना है, यहां से यहाँ ओबी का वैल्यू है यूओ, लेकिन ये भी होगा नेगेटिव क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। अब ये डी, तो डी भी लेफ्ट साइड ही था ये बिना लेंस का, तो डी का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। बच गया बी डैश ई, तो बी डैश ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी डैश ई यहां से यहां तक है, ये यू ई। इसमें इसको पुट कर लेते हैं, एम बराबर हो जाएगा ओबी डैश का वैल्यू कितना है, वी ओ, और ओबी का वैल्यू है माइनस यू ई इंटू डी नेगेटिव में बी डैश ई, ओबी का वैल्यू था यू ओ, बी डैश ई का वैल्यू है माइनस यू ई। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, एम का वैल्यू आ जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई पूरे के बाहर में हो जाएगा माइनस। ये आपका मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला। इतना ही तक लास्ट है। एक बार फुल वीडियो पूरा एक बार देख लीजिएगा कहाँ कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहले से ये हो गया आपका इमेज फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा। फिर मैग्निफिकेशन, एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा और अल्फा बहुत स्मॉल वैल्यू थे इसलिए 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा और 10 अल्फा का वैल्यू ट्रायंगल से यूज कर लिए। अब ये दोनों आ गए तो मैथमेटिकली ये दोनों डी ऊपर चला जाता है, बी डैश सी अपॉन में आ जाता है। यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं होता, तो इसलिए अपन सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से इसका वैल्यू आ गया,
तो इसमें पुट कर दिए, उसके बाद लगाए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आ गया तो उसके बाद पुट कर दिए, आ गया आपका मैग्निफिकेशन पावर। इतना ही है। इतने के बाद आप लोग 2 बार रिवीजन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस साल सीजी बोर्ड के लिए, जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, आएगा ही आएगा। थैंक यू।